पश्चिम बंगाल में पिछले 50 वर्षों से वही पार्टियां सत्ता में रहीं जिनके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दिल्ली में सत्ता में होते हैं। क्या इस बार ये ट्रेंड बदलेगा? बीजेपी को ऐसा लगता है कि कल दूसरे चरण के मतदान के बाद उसकी जीत तय हो जाएगी, लेकिन इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फुटबॉल खेलकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया। और राजनीति का बड़ा प्रश्न तब आया कि क्या बंगाल में मोदी का गोल होगा, मोदी गोल करेंगे? छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, मैं उनकी आंखों में जो स्नेह देखता हूं, चेहरे पर जो भाव देखता हूं, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। कई बार जब वो मुझे देखकर रो पड़ते तो मुझे भी अपनी भावनाएं नियंत्रित करने में बहुत मेहनत पड़ती है। वादा करो और आदमी को वोट देना है। तृणमूल आ रहा है, तृणमूल जीतना है, हम जीतेंगे, आप जीतेंगे। जब मैं रैली स्थल या रोड शो से वापस आता हूं, बहुत देर तक आपकी आवाज गूंजती रहती है। आपके चेहरे मेरी नजर के सामने से हटते नहीं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तो थम ही गया, लेकिन वोटिंग से पहले सियासी गोल जरूर दागे जा रहे हैं। सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले बच्चों के साथ फुटबॉल खेले हों, लेकिन उनका सियासी गोल पोस्ट पहले से तय है, बंगाल चुनाव में जीत हासिल करना। फुटबॉल की तरह नरेंद्र मोदी मुद्दों को कभी क्लिक करते, कभी साथियों को पास देते हुए बंगाल में खूब देखे सुने गए। कल आराम बाग में रैली के दौरान भी मैंने देखा एक छोटी बहन, जब मैं वहां लोगों को संबोधित कर रहा था, उस समय वो बहन रेलिंग तोड़कर आगे आना चाहती थी और तब सिक्योरिटी वालों से उसकी बहन की झड़प भी हो रही थी। वो बहन सुबह सुबह ही रैली स्थल पर आ गई थी। बिना कुछ खाए वो बहन अपने बच्चों को भी कहकर आई थी कि वो मुझसे मिलकर ही जाएगी। मैं उस अपनी बहन को, छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। मैं उसकी भावना की कदर करता हूं, उसके विश्वास का मैं आदर करता हूं और मुझे विश्वास है कभी न कभी उस बहन से मिलना हो ही जाएगा। जिस तरह फुटबॉल के मैदान पर विरोधियों को छकाकर गोल किया जाता है, प्रधानमंत्री का सपना बंगाल की सियासत में से दोहराना है, जिसके बाद प्रधानमंत्री अपनी टीम का जोश हाइक करते देखे जा सकते हैं। जुनून पैदा होता है, हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये गोल भले ही फुटबॉल के मैदान पर किए हों, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश सिक्किम से सटे पश्चिम बंगाल के लिए है, जहां सियासी प्रतिद्वंदी भी गोल करके ही खेल करने में माहिर हैं। साल 2021 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने टूटे पैर से ऐसी फुटबॉल खेली, ऐसा खेला किया कि बंगाल में जीत का खेला रच दिया। बंगाल जीतने का बीजेपी का सपना अधूरा रह गया। सवाल है कि क्या इस बार वही खेला प्रधानमंत्री फुटबॉल से कर पाएंगे, जो खेल के मैदान पर भी जीत सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। जो खेल 2021 में ममता बनर्जी ने शुरू किया, क्या उसमें अब गोल नरेंद्र मोदी करेंगे? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे। बंगाल में चुनाव गर्म और नरेंद्र मोदी का बच्चों से जुड़ाव एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश, वो भी उस राज्य में जहां फुटबॉल खेल नहीं, जुनून है, संस्कृति का हिस्सा है। फुटबॉल को लेकर बंगाल जैसी दीवानगी कहीं और नहीं दिखती। बंगाल में कोलकाता फुटबॉल का केंद्र है
और मोहन बागान ईस्ट बंगाल के बीच प्रतिस्पर्धा का क्या ही कहना। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का गोल करना ऐसा ही आम गोल नहीं है। बंगाल के लोग, जब बंगाल के दृष्टिकोण से देखा जाता है, देश के प्रधानमंत्री जब स्वयं फुटबॉल खेलते हैं, किक करते हैं, गोल करते हैं, तो मैं समझता हूं कि बंगाल प्रदेश को भी ऐसा लगेगा कि यहाँ के और सारे बच्चे फुटबॉल के साथ जुड़ सकें। पूर्वी भारत के 12 राज्यों में सिर्फ झारखंड, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं, बाकी हर जगह कमल खिला हुआ है। नरेंद्र मोदी की कोशिश 4 मई को पूरब के सबसे बड़े राज्य में सियासी गोल करने की है, जहां 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है। वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। तृणमूल आ रहा है, तृणमूल जीतना है, हम जीतेंगे, आप जीतेंगे। साल 2014 में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने के बाद से बीजेपी ने असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सरकारें बनाई। बिहार, उड़ीसा, हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री बनाए। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी लगातार मौजूदगी को बढ़ाने में जुटी हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी ऐसा एक बड़ा राज्य रहा है जहां बीजेपी का विस्तार बार बार आकर रुक गया। 2021 में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने के बावजूद बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी। बंगाल में बीजेपी के लिए जीत का गोल दागना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से भी अहम हो जाता है, जो उसके प्रमुख संस्थापकों में से एक रहे और बंगाल उनका गृह राज्य। इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। प्रधानमंत्री बीजेपी के कप्तान के रूप में अपने कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीम के खिलाफ गोल करके हरा देना चाहते हैं, ताकि बीजेपी की सरकार का रास्ता साफ हो। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम, बीजेपी बंगाल के किले को फतह कर पाएगी या नहीं, इसका फाइनल रिजल्ट 4 मई को निकलेगा और तब पता चलेगा कि गोल किसका हुआ है। पिछली बार ममता बनर्जी ने फुटबॉल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया था, तब ममता गर्व से कहती थी, मैं दिन में 100 बार फुटबॉल खेलती हूं। पिछले चुनाव में ममता को खेला होबी का नारा भी ममता ने दिया था। मंच से फुटबॉल समर्थकों में फेंककर वोट पक्के किए थे। खुद को दूसरे बंगालियों की तरह फुटबॉल का फैन दिखाया था। जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो गई तो टीएमसी ने तुरंत एक पोस्टर लगा दिया, जिसमें फुटबॉल पर उनके टूटे हुए पैर की तस्वीर थी और नारा था, खेला होबे। ये कार्ड सफल होते ही दीदी ने वर्ष 2021 में जीत के बाद अगस्त में खेला होबे दिवस मनाया। खेला श्री योजना के तहत 25,000 क्लब्स को 5-5 लाख रुपए दिए। बड़े फुटबॉल क्लब्स को 100 फुटबॉल दी गई। ममता बनर्जी ने मंच से भीड़ की तरफ फुटबॉल उछाली, संदेश दिया, तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी से खोला होता रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। पहलवानों का समर्थन करने के लिए भी ममता ने फुटबॉल खेली। कुल मिलाकर ममता ने फुटबॉल को वोट से जोड़ा, अपनी पकड़ मजबूत की। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुटबॉल खेलकर यही कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को खिलाड़ी के तौर पर पेश करके ये संदेश दिया है कि वो लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकते। बंगाल में बीजेपी ने 2014 से जोर लगाना शुरू किया और 12 वर्ष बाद उसे जीत नजदीक नजर आ रही है। अब हालांकि बंगाल के राजनीतिक मैदान में 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनसे बीजेपी का सामना तय है। पहला, बंगाल चुनाव से जुड़ा पहला रिकॉर्ड यह है कि विधानसभा में 100 का आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1972 से आज तक किसी भी प्रमुख विपक्षी दल ने इतनी सीटें यानी कि 100 सीटें बंगाल में नहीं जीती हैं। सत्ताधारी दल के पास विधानसभा में हमेशा 2/3 बहुमत बंगाल में रहा है। दूसरा रिकॉर्ड वर्ष 1977 से लेकर अब तक सत्ताधारी दल को किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के गठबंधन ने सत्ता से बेदखल किया है। लेफ्ट मोर्चे ने 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर बंगाल में किया था और 2011 में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर 34 वर्षों के कम्युनिस्ट शासन का अंत किया था। तीसरा चुनावी रिकॉर्ड वो ये है कि इन दोनों गठबंधनों ने पिछले लोकसभा चुनाव में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव जीता। 1977 में वाम मोर्चा की सत्ता में आने से कुछ महीने पहले ही उसने पश्चिम बंगाल में आपातकाल के बाद हुए संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। सीपीएम 42 में से 17 सीटें जीत चुकी थी, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2009 में वाम मोर्चे को करारी शिकस्त दी और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें जीती, जबकि सीपीएम सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी।
जिसके बाद 2011 में ममता बनर्जी बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 2024 में टीएमसी 29 और बीजेपी 12 सीटें जीत पाई। एक सीट तब कांग्रेस ने जीती थी। तो आज बीजेपी ने जीत का गोल बंगाल में दागा, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी की होगी। ये जो 3 रिकॉर्ड हमने आपको बताए, तो गोल अब बीजेपी करेगी बंगाल में या फिर खेला टीएमसी ही खत्म करेगी बंगाल में,